शुक्रवार को सिंधी समाज द्वारा थदड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। थदड़ी उत्सव के एक दिन पहले सिंधी महिलाएं मीठी रोटी, पकवान, मीठे पकोड़े, नमकीन बेसन की रोटियां सहित अनेक तरह के व्यंजन और सब्जियां बनाती हैं। थदड़ी के दिन सुबह महिलाएं माता की पूजा अर्चना के लिए छोटी छोटी अखरी ठिकरी बनाकर घर के सभी सदस्यों को आंखों, बाजू और पेट पर लगा कर छींटे डालकर परिवार के बच्चों की दीर्घायु और बच्चों को बीमारी से बचाने की कामना के साथ पूजा अर्चना करती हैं। सिंधी समाज की महिलाएं शुक्रवार को सुबह इकट्ठा हुई और ठंडा भोजन अर्पण कर माता रानी से सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मान्यता के मुताबिक थदड़ी के इस त्योहार पर बहन बेटियों को दान दक्षिणा दी गई और पंडितों को ठंडा भोजन खिलाया गया। इस दिन शहर में बेकरी व्यवसाय बंद रहा। आज हमारी शीतला माता का दिन है, तो हमने कुछ स्पेशल बनाने की कोशिश की। तो जैसे हमारे शीतला माँ, हमारे जो त्योहार में बेसिकली हम बनाते हैं, ये लोला बोलते हैं हम सिंधी में से, लोला बनाया है। और ठंडा खाना कंपलसरी है आई थिंक, क्योंकि ये हमारा कल्चर चला आ रहा है, बरसों से चला आ रहा है कि हम लोग आज के दिन ठंडा खाते हैं। तो हम लोग शीतला माता जी को बहुत मानते हैं, इसलिए हमने बहुत कुछ बनाया है। पूड़ी है, सब्जी है, दही बड़े हैं, खट्टापत हम सिंधी में बोलते हैं वो भी है। तो बहुत सारे आइटम हमने आज बनाए हैं। हैंडपंप पे जाके हम शीतला माता को उसकी पूजा करते हैं। उनको बोलते हैं कि हमारे पुत्र और हमारे जो पति हैं उनको लंबी आयु दे, और उनके लिए कामना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनके लिए ठंडा करते हैं और ठंडा खाते हैं उस दिन। ये हमारे सिंधियों का काफ़ी पुराना रिवाज चला आ रहा है, जो पूर्वज लोग हमारे मनाते थे, हम भी वही कर रहे हैं। और ये हमारे सावन के महीने में ये 3 बार होता है, तीनों बार हम लोग ये ठंडा खाना खाते हैं आज के दिन पे, इसलिए। और ये बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। हम शीतला माता को बहुत शुभ मानते हैं और ठंडा इसलिए करते हैं, बच्चों को माता निकलती है और उसको माता का सदा आशीर्वाद रहता है, और ठंडा इसलिए 7 दिन खाते हैं, फिर शीतला की पूजा करते हैं। श्री मारवाड़ी खत्री पंचायत न्यास नल्ला बाजार के तत्वावधान में शुक्रवार भादवा सुदी सप्तमी को वरुण सप्तमी यानी थदड़ी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। संयोजक पुष्कर नारायण अरोड़ा ने बताया कि इस अवसर पर नल्ला बाजार स्थित खत्री समाज के मंदिर से गाजे बाजों के साथ विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वरुण भगवान और राधा कृष्ण की रजत जड़ित सवारी के समक्ष समाज के युवक युवतियों ने डांडिया रास खेला और महिलाओं ने मंगल कलश लेकर इष्ट देव की आराधना की। सचिव नंद किशोर अरोड़ा ने बताया कि थदड़ी पर्व पर संपूर्ण खत्री समाज भगवान वरुण देव की पूजा अर्चना करते हैं और ठंडा भोजन बनाकर महिलाएं भगवान को समर्पित करती हैं और पूरे परिवार की दीर्घायु की मंगल कामना करती हैं। श्री वरुण सप्तमी पर्व थदड़ी श्री मारवाड़ी खत्री पंचायत न्यास नल्ला बाजार द्वारा प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर हम भगवान श्री वरुण देव एवं राधा कृष्ण की रजत जड़ित रेवाड़ी विभिन्न मार्गों पर निकालकर महिलाएं मंगल कलश लेकर निकलती हैं एवं युवक युवतियां डांडिया रास करते हैं। इस दिन हम ठंडा भोजन बनाते हैं और भगवान वरुण को अर्पित कर हमारे परिवार की दीर्घायु की मंगल कामना करते हैं। यह सवारी नल्ला बाजार, मदार गेट, चूड़ी बाजार, घसेटी बाजार होती हुई पुनः नल्ला बाजार मंदिर पहुंचेगी। गुरुवार को महिलाओं और युवतियों ने उपछठ का व्रत उपवास रखकर परिवार की खुशहाली और निरोग रहने की कामना की। मान्यता के मुताबिक उपछठ के व्रत में व्रतधारी महिलाएं और युवतियां पूरे दिन निराहार खड़े रहकर इस कठिन व्रत को करती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के साथ अर्घ्य देकर उपवास खोलती हैं। इस मौके पर शहर के होलीधड़ा नरसिंह मंदिर, आगरा गेट वैभव लक्ष्मी मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, घी मंडी चारभुजा मंदिर, पट्टीकटला लक्ष्मी नारायण मंदिर सहित सभी मंदिरों में शाम को व्रतधारी महिला और युवतियां श्रृंगार कर पूजा अर्चना करने पहुंची। इस अवसर पर मंदिरों में भगवान का विशेष श्रृंगार किया गया। आज के दिन लड़कियां शाम को मंदिर आती है, फास्ट रखती है, चांद अगर को देखकर ये फास्ट खोलती है, सभी भगवान के दर्शन किए जाते हैं। आज के लिए सब जो कवारी लड़कियां वो अच्छा उनको वर मिले, अच्छा हस्बैंड मिले, इसलिए वो प्रार्थना रखती है। उपछठ के दिन कवारी लड़कियां व्रत करती हैं और उद्यापन करती हैं जब उनके 4 साल पूरे हो जाते हैं। और यह उसकी कथा शिवजी के मंदिर में होती है
और जो व्रत उसमें उद्यापन में आपको थाली और घेवर बांटने पड़ते हैं। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में की छठ को मनाया जाता है। इस दिन सारी लड़कियां व्रत करती है जो चांद को देख करके अपना उपवास तोड़ती हैं। इस दिन की मान्यता ये है, ये लड़कियों के द्वारा यदि कोई गलती हो जाती है तो उससे क्षमा प्रार्थना के उस तरीके के लिए बनाया जाता है। पूर्ण जन्म से रिलेटेड एक कथा होती है जिसके अंदर एक माता पिता, एक लेडी से कोई गलती हो जाती है तो उनका जो जन्म होता है वो एक जानवर के रूप में उन्हीं के घर में हो जाता है। इस वजह से उससे मुक्ति प्राप्ति की इससे रिलेटेड कहानी है, जो वो अपने ही घर में एक छिपकली और एक कुतिया के रूप में जन्म लेते हैं। फिर उन्हीं के घर की एक जो छोटी कन्या होती है वो ये व्रत करती है, जिसकी वजह से वो व्रत करने से उनको मोक्ष मिलता है। आज के दिन लड़कियां व्रत करती है और चांद को देख करके और अपना व्रत तोड़ती है। इसके अंदर अगर किसी कन्या से कोई गलती हो जाती है तो मोक्ष प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं और सारी लेडीज भी करती है और गर्ल्स भी करती है इस व्रत को। मंदिर के अंदर चरनामत लेते हैं और फिर जब तक चांद नहीं आता तब तक खड़े रहते हैं। जब तक चांद नहीं आता तब तक खड़े रहते हैं चरनामत लेकर के, और फिर जब चांद आ जाता है तो उसे अर्घ दे के व्रत तोड़ते हैं। आज उपचट है और हम सब गर्ल्स मिलके आज सुबह से लेके शाम को चरनामत पीने से तक हम व्रत रखते हैं और शाम को चरनामत लेके व्रत खोलते हैं। और काफ़ी लड़कियां यहाँ पे खूब सारा मेकअप लगा के और मज़े करके यहाँ मज़े करने आती है और भगवान के दर्शन करने आती है। उपचट के दिन सारे गर्ल्स आती है, मंदिर आती है, चरनामत पीती है और मंदिर रात को घर जाके ना चांद देख के खाना खाती है। गुरुवार को पुष्कर के नए रंगजी मंदिर में उपछठ के मौके पर आयोजित दांडिया रास में कस्बे की महिलाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाओं और युवतियों ने भगवान कृष्ण और राधा की मनमोहक झांकी के चारों ओर तेज संगीत के बीच सामूहिक दांडिया नृत्य कर खूब लुत्फ उठाया। गुरुवार रात 8 बजे से शुरू हुआ दांडिया रास उपछठ के चांद का दीदार होने तक जारी रहा। इसके बाद सभी महिलाओं को प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर प्रबंधक सत्यनारायण रामावत ने बताया कि पहले झूला महोत्सव के समय दांडिया रास का आयोजन किया जाता था, लेकिन कस्बे की महिलाओं की मांग पर अब यह कार्यक्रम उपछठ के मौके पर अलग से आयोजित किया जाता है, जिसमें हर वर्ष महिलाओं का उत्साह बढ़ता जा रहा है। हमारे जो श्रावण मास में झूला महोत्सव होता है उसके जस्ट बाद ये महिलाओं का करने का व्रत है उपछठ। उपछठ के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ मंदिर प्रांगण में शुरू से ही पुष्कर की जितनी भी महिलाएं हैं 99% महिलाएं यहाँ प्रसाद और चरणामत वो ग्रहण करने के लिए इकट्ठी होती है। उपछठ का दिन है तो हर साल की तरह आज भी यहाँ पर डांडिया का फंक्शन हुआ है गरबा का, तो इस वजह से सब लोग आते हैं तो एंजॉयमेंट भी हो जाता है, भगवान के दर्शन भी हो जाता है और हमारा व्रत भी अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस वजह से मस्ती करने के लिए और भगवान के दर्शन करने के लिए आए। उपछठ के अवसर पर प्रत्येक वर्ष नए रंगजी के मंदिर में डांडिया का आयोजन किया जाता है, जिस पर सभी महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। बहुत अच्छा लगता है। यहाँ इस दिन सभी महिलाएं सच समझ कर आती है, डांडिया खेलती है, उत्सव मनाती है। उपछठ का दिन होता है। इस दिन औरतों के लिए स्पेशल व्रत माना जाता है, क्योंकि इस व्रत का पूरे साल की 11 के बराबर का महत्व माना गया है। और इस दिन यहाँ हमारे पुष्कर में स्पेशल आयोजन किया जाता है रंगजी के मंदिर में, जिसमें डांडिया किया जाता है। इस व्रत में लड़कियों को खड़ा रहना होता है, तो ऐसे तो बच्चों के लिए खड़ा रहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इस आयोजन पर इस तरीके से उनका टाइम पास हो जाता है और चंद्रमा उगने तक ये प्रोग्राम चलता है। हर साल गरबे का आयोजन होता है और हम लोगों ने भी इसमें बहुत अच्छे से भाग लिया है और अब प्रसाद वितरण हुआ है और हम लोग प्रसाद लेके और अब अपने अपने घरों को जाएंगे। बहुत आनंद आया हम लोगों को यहाँ पर गरबा करके। यहाँ पे हर साल झांकी लगती है और उपछठ के अवसर पे गरबा रास का प्रोग्राम किया जाता है, तो महिलाएं यहाँ पे आके दर्शन भी करती हैं और भगवान के चरणों में अपने स्तुति करती है गरबा करके और चांद का इंतजार करती है और यहाँ के थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और भगवान की भक्ति भी हो जाती है।
बहुत ही मजे आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। उपछट है तो हम लोग आते हैं हर बार ही। नहीं, फर्स्ट टाइम नहीं आते हैं हम लोग, और हाँ साल में एक बार है तो पहली बार गरबा यहीं से स्टार्ट होता है। नवरात्र में उसके बाद